भारतीय आर्मी चीफ का पाकिस्तान को दहशतगर्दी का मरकज करार देना हकायक के मुनाफी है। पाक फौज का भारतीय आर्मी चीफ के मनगढ़ंत बयान पर मुंह तोड़ जवाब। आईएसपीआर के मुताबिक भारतीय आर्मी चीफ का बयान मुर्दा घोड़े में जान डालने की नाकाम कोशिश है। ऐसी सियासी गलत बयानात भारतीय फौज को सियासत ज़दा सोच की अक्कासी करते हैं। भारतीय आर्मी चीफ का बयान कश्मीर में भारत की बर्बरियत से तवज्जो हटाने की कोशिश है। दुनिया भारत की नफरत अंगेज तकारीर के इज्तिमात की गवाह है। ऐसी तकारीर जो मुसलमानों के खिलाफ नस्लकुशी पर उकसाती हैं। आलमी बरादरी भारत की कत्लो गारत गिरी से गाफिल नहीं। पाकिस्तान ऐसे बेबुनियाद बयानात को सख्ती से मुस्तरद करता है। समझ नहीं आता डोनाल्ड ट्रंप को क्यों सर पर सवार किया हुआ है। अमेरिका यहां से मार खाकर भागा है। सरबराह जेयूआई मौलाना फजलुर रहमान की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि सियासतदानों के गलत रवैयों की वजह से पार्लियामान बेमायनी हो गया। हुदूद से तजावुज करने वालों को रवैयों पर नजरसानी करना होगी। सियासतदानों को जेलों में नहीं होना चाहिए। धांधली से पाक इलेक्शन की गुंजाइश मौजूद है। हमेशा से मुज़ाकरात का हामी रहा हूं। मुझे नहीं मालूम पीटीआई के क्या मुतालबात हैं। मेरी ख्वाहिश है मसाइल मुज़ाकरात के जरिए ही हल हों। सबसे पहली तरजीह अवाम का एतमाद बहाल करना है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए बिजली टैरिफ 40 रुपए यूनिट करना खुशाइंद है। बिजली की कीमतों में कमी से सरमायाकारों की हौसला अफजाई होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजलास में इज़हार ख्याल। कहा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मंसूबे से आलूदगी में नुमाया कमी वाक़ई होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का $20 अरब देने के आलमी बैंक के वादे का खैर मकदम। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी बयान में वज़ीर आज़म ने कहा कि CPF हमारी कौमी तरजीहात की अक्कासी करता है। इंसानी स्मगलिंग पर बात करते हुए कहा कि इंसानी स्मगलिंग के खात्मे के लिए तमाम इदारे फाल किरदार अदा करें। मकरू धंधा चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हुकूमत का इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस के लिए बिजली टैरिफ में 45% कमी का ऐलान। वफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा चार्जिंग स्टेशन के लिए टैरिफ 71 रुपए 10 पैसे था, इसे कम करके 39 रुपए 70 पैसे कर रहे हैं। चार्जिंग स्टेशंस लगाने के लिए 15 रोज में इजाजत दी जाएगी। हर मोहल्ले में इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन होगा। हमने EV चार्जिंग स्टेशंस के कवायद व जवाबित बना लिए हैं। मजीद कहा कि अब तमाम इंडस्ट्रियल स्टेट्स को वन विंडो के तहत बिलिंग मिलेगी। बिजली चोरी रोकथाम के लिए स्पोर्ट यूनिट का कयाम अमल में लाया जाएगा। तनख्वाहदार तबके और बिजली के शोबों से टैक्स वसूली में इजाफा। FBR ने शोबाजाती महसूलात में पेशरफ्त का जायजा मुरतब कर लिया। तनख्वाहदार शोबे से टैक्स वसूली में 103 अरब 74 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ। बिजली बिलों में 30% इजाफा से 124 अरब की महसूलात जमा हुई। FBR के मुताबिक प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त से 199 अरब रुपए जमा हुए। टेलीफोन बिल्स पर 100 अरब टैक्स जमा, इजाफे की शरह 14.3% रही। बैंकों के सूद और सिक्योरिटीज पर महसूलात का हजम 889 अरब रुपए रहा। हुकूमत से मुज़ाकरात का कल तीसरा राउंड होगा। अपने मुतालबात तहरीरी तौर पर देंगे। तवक्को करते हैं हुकूमत संजीदगी के साथ मुतालबात पर गौर करेगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि उम्मीद है अगर नेक नियति के साथ बैठेंगे तो तमाम मसाइल का हल निकल आएगा। अब सियासी कैदियों की रिहाई होनी चाहिए। सलमान अकरम राजा बोले कि 8 फरवरी को अवाम के वोट पर डाका डाला गया। हम अपने मुतालबात से बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। अगर कोई कहता है कि इस पर मट्टी डालो और हंसी खुशी हमारे साथ बैठ जाओ तो ऐसा नहीं होगा। देखेंगे हुकूमत कमीशन के कयाम के मुतालबे पर आगे बढ़ना चाहती है या नहीं। PTI के मुतालबात पर मुशावरत के बाद जवाब देंगे। उम्मीद है कल की नशिस्त के बाद सूरत हाल काफी वाजे हो जाएगी। नून लीगी सेनेटर इरफान सदीकी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि PTI मुतालबात पर 7 जुमातों से मुशावरत करना होगी। वजीर आजम के मुशीर अनस नाउल्लाह कहते हैं कि PTI सियासी कैदियों की फहरिस्त दे, फिर हम जवाब देंगे। PTI के तहरीरी मुतालबात को पार्टी और इत्तेहादियों के पास लेकर जाएंगे। सवाल ये है PTI वाले किन लोगों को सियासी कैदी समझते हैं। अगर PTI वाले जुडिशल कमीशन चाहते हैं तो इसके TORs क्या होंगे। हमने कभी तशद्दुद की सियासत नहीं की। जलाओ घेराओ
इसको जला दो, उसको मार दो, ये हमारी सियासत नहीं। हम लश्कर कशी के बजाय खिदमत की सियासत करते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सियालकोट में तकरीब से खिताब। कहा, कभी नहीं कहा मेरी खातिर सड़कों पर तोड़ फोड़ करो, कभी नहीं कहा कि रेंजर्स और पुलिस की वर्दियां फाड़ दो। मुखालिफिन का शुक्रिया, आज उनकी वजह से डट कर खड़ी हूं। होनहार स्कॉलरशिप को 30,000 से 50,000 तक बढ़ाएंगे। अवाम का पैसा अवाम की अमानत है, अवाम पर ही लगना चाहिए। लाहौर में मुस्लिम लीग नून का दफ्तर जलाने का केस। डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद समेत 31 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। सनम जावेद और उमर सरफराज चीमा पर भी फर्द जुर्म आयद की गई। मुल्जिमान ने अदालत में सेहते जुर्म से इनकार किया। अदालत ने मुल्जिमान के खिलाफ गवाहों को शहादत कलमबंद कराने के लिए तलब कर लिया। अदालत ने कहा कि मुकदमे में ट्रायल की मजीद कार्रवाई कोट लखपत जेल में होगी। पीटीआई रहनुमाओं पर बगावत और कारकुनान को जलाओ घेराव पर उकसाने का इल्जाम है। 190 मिलियन पाउंड केस ओपन होगा और शट हो जाएगा। ये ओपन केस बनाते हैं और अदालतें शट कर देती हैं। पीटीआई सेनेटर अली जफर का ऐवान बाला में इज़हार ख्याल, कहा कि 190 मिलियन पाउंड का पैसा जुर्म का नहीं तो फिर केस खत्म हो जाता है। 190 मिलियन पाउंड फ्रीज और डी फ्रीज करने का फैसला बरतानिया ने किया। काबीना ने ऐसा कोई फैसला नहीं किया। अगर काबीना ने जुर्म किया था तो पूरी काबीना पर केस फाइल किया जाता। ये कहते हैं कि बानी पीटीआई ने फायदा लिया, डोनेशन दिया गया। जमीन का अतिया देना जुर्म है तो फिर हर अतिया देना जुर्म है। अलकादिर यूनिवर्सिटी सियासी इंतकाम की वजह से खाली पड़ी है। इंसाफ अंधा नहीं होता लेकिन बहरा भी नहीं होता। अराकीन असम्बली और सेनेटर्स के गोशवारे जमा कराने की डेडलाइन आज खत्म होगी। गोशवारे जमा ना करवाने वाले अराकीन की रुकनीत मुअत्तल हो जाएगी। 31 दिसंबर तक 517 अराकीन ने सालाना गोशवारे जमा नहीं कराए थे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत केपी काबीना का इजलास। केपी काबीना के इजलास में अब तक के फैसलों पर अमल दरामद पर ब्रीफिंग दी गई। बताया गया कि मौजूदा काबीना के 19 इजलास मुनक्किद हुए, 518 अहम फैसले हुए, 486 फैसलों पर अमल दरामद किया गया। 15 फैसलों पर अमल दरामद में ताखिर है। वज़ीर आला का काबीना के फैसलों पर अमल दरामद की मजमूई सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार। कहा, महकमे अगले इजलास तक तमाम मुमकिन फैसलों पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। महकमे तरक्याती फंड्स का 100% इस्तेमाल यकीनी बनाने के लिए इकदाम करें। खैबर पख्तूनख्वा में बेनज़ीर नशोनुमा प्रोग्राम में माली गबन और घूस मुलाजमीन का इंकशाफ हुआ। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने इस प्रोग्राम पर खैबर पख्तूनख्वा में काम रोक दिया है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने इस मामले पर सूबाई हुकूमत पर सवालात उठा दिए हैं। सिर्फ तनख्वाहों में 799 बिलियन की बेज़ाब्तियों की निशानदेही की गई है। जालिमों ने माँ और बच्चे की सेहत पर खर्च होने वाले फंड्स को भी नहीं बख्शा। मसाजिद के आइमा कराम के नाम पर 70 करोड़ के फंड्स गायब कर दिए गए। हुकूमत पास्को को बंद ना करे, करप्शन रोकने के लिए पूरा इदारा बंद कर देना ये मुनासिब नहीं है। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि जिन लोगों ने मुल्क तबाह किया उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। ये लोग कौन होते हैं जो हमारे इदारे को बंद करने का कहें। इस साल 30 से 35% कम गंदुम काश्त हुई। कहाँ गया महकमा ज़राअत? किसान बेचारा बुरे हाल में है।